नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। बिहार में महागठबंधन में सीटों का बंटवारा हो चुका। कांग्रेस को आधिकारिक तौर पर 9 सीटें मिली है, लेकिन उम्मीदवार उनके 10 लड़ रहे हैं। पूर्णिया राजद के खाते में गई है, लेकिन वहां पर पप्पू यादव भी उम्मीदवार बन रहे हैं, जो कि कांग्रेस से हैं। 2 तारीख को अपना नॉमिनेशन फाइल करेंगे। इसके साथ साथ बता दें आपको हम कि टिकट बंटवारे में राजद के द्वारा कांग्रेस को कोई तरजीह नहीं दी गई। भले ही 9 सीट दे दिए गए उन्हें, लेकिन वैसी सीटें ज्यादा हैं जहां पर 1984 के बाद से कांग्रेस ने अभी तक जीत ही दर्ज नहीं किया है। तो क्या ये हारने के लिए सीटें दी गई है, या फिर कांग्रेस इसे अपने लिए तुरुप का पत्ता बना सकती है? यानी कि जो सीटें उसके पाले में पिछले 40 साल से नहीं रही है, क्या वहां पर फिर से कांग्रेस स्थापित हो सकती है? एक चुनौती भी है, तो हारने के लिए एक रास्ता भी दे दिया गया है। दोनों बातें आ रही हैं कि एक हरवाने की कोशिश की जा रही है। हाँ, अगर कांग्रेस इसे अपने जीत में बदल ले तो ये एक बड़ी उपलब्धि रहेगी। 9 सीटें दी गई है। आपको बता दें, पश्चिम चंपारण, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, कटिहार, सासाराम, किशनगंज, समस्तीपुर, पटना साहिब और महाराजगंज। आपको हम बताते हैं एक एक सीट को लेकर। सबसे महत्वपूर्ण सीट बता दें आपको हम, किशनगंज है। 2019 के लोकसभा चुनाव में मोहम्मद जावेद को जीत मिली थी और इस बार भी कांग्रेस को मिली है। कटिहार ये भी कांग्रेस का सीट रहा है और यहाँ पर तारिक अनवर लगातार लगभग देखा जाए 2014 में आखिरी बार जीते थे, 19 में हार गए थे। और इसके बाद आपको हम बता दें सासाराम सीट, ये सासाराम सीट जो है 2004 और 9 में कांग्रेस की मीरा कुमार के द्वारा जीता गया। जगजीवन राम यहाँ लंबे समय से सांसद रहे हैं, लेकिन अभी कुछ वर्षों से ये सीट जो है वो बीजेपी के हाथों में है। वही बता दें भागलपुर को लेकर, भागलपुर में अंतिम बार यहाँ पर 1984 में कांग्रेस को जीत मिली है और 1984 में भागवत झा आजाद जो है वो लोकदल के जोगेश्वर मंडल को हराकर जीत दर्ज किए थे। 2009 में कांग्रेस ने सदानंद सिंह को मैदान से उतारा था, लेकिन वो हार गए। 1991 में भी कांग्रेस के सदानंद सिंह को चुनचुन यादव ने बड़े अंतर से हराया था। इसके बाद बात करें महाराजगंज सीट, इसे चित्तौड़गढ़ भी कहा जाता है। अभी तक बता दें आपको 17 सांसदों में से 16 सांसद राजपूत ही बने हुए हैं और 1984 के बाद इस सीट को आज तक कांग्रेस नहीं जीत पाई है। आपको बता दें कि कृष्णा प्रताप सिंह जो है वो 1984 में कांग्रेस से यहां उम्मीदवार थे और जीते भी थे। उसके बाद से ये सीट जो है जनता दल यूनाइटेड, राष्ट्रीय जनता दल और बीजेपी के हाथों में रही है। 2014 से लगातार इस पर जनार्दन सिंह सिग्रीवाल जीतते आ रहे हैं और उन्हें भी 2024 में उम्मीदवार बनाया गया है। ऐसे में कांग्रेस के लिए इस सीट पर जीत पाना बड़ा ही टेढ़ी खीर होगा। अगर जीतते हैं तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। इसके बाद आपको हम बता दें कि मुजफ्फरपुर 1984 में कांग्रेस के ललितेश्वर प्रसाद शाही को जीत मिली थी। इसके बाद से आज तक ये सीट कांग्रेस नहीं जीत पाई है। यानी 40 साल, चाहे आप बात कर लें भागलपुर, महाराजगंज, मुजफ्फरपुर, 40 साल से यहां पर कांग्रेस के उम्मीदवार किसी लोकसभा में नहीं जीत पाए हैं। वही अगर हम बात करें तो समस्तीपुर की 1984 में कांग्रेस के रामदेव राय को लोकसभा में जीत मिली थी। इसके बाद से यह सीट जनता दल, राजद, जदयू और लोजपा को यहां से जीत मिलती रही है। यानी कि समस्तीपुर में भी 1984 के बाद से खाता नहीं खुला है। पटना साहिब सीट लगातार कांग्रेस के खाते में रही है, लेकिन इस सीट पर कांग्रेस ने कभी जीत नहीं मिल सकी है। कांग्रेस जो है पटना साहिब से कभी नहीं जीत पाई है। इसके बाद बात करते हैं पश्चिम चंपारण। वहां 1984 में केदार पांडे जो है वो अंतिम कांग्रेस के विजयी उम्मीदवार रहे। 1984 से ये भी सीट जो है वो अभी तक नहीं जीत पाई है कांग्रेस। तो बताते चले आपको हम कि ये जो सीटें हैं, ये सीटें जैसे बता दें भागलपुर, फिर से मुजफ्फरपुर, महाराजगंज, समस्तीपुर, पश्चिम चंपारण, ये 5 ऐसी सीटें हैं जहां से 40 साल से कांग्रेस ने विजय पताका नहीं लहराया है। फिर से पटना साहिब, ये 6 सीट ऐसे हैं जहां पर कांग्रेस का ट्रैक रिकॉर्ड जो है वो बेहद कमजोर रहा है। अभी तक देखा जाए तो कटिहार और सासाराम यही जो है गढ़ रहा है, गढ़ मान सकते हैं, जहां पर सीधे टक्कर जो है एनडीए से होता है। तो क्या लालू यादव जो हैं वो कांग्रेस को हारने के लिए ये सीटें दिए हुए हैं? वैसी सीटों को उनके हवाले कर दिया गया
जहां पर पिछले 4 दशकों से कांग्रेस ने अपना विजय पताका नहीं लहराया है। तो ऐसे में ये कांग्रेस के लिए चैलेंज भी है और दूसरी भाषा में कहें तो सीधे सीधी हार का रास्ता धरा दिया गया है। बीजेपी के नेताओं के द्वारा कमेंट किए जा रहे हैं कि लालू यादव ने जानबूझकर ऐसी सीटें कांग्रेस को दी है जो वो जीत ना पाए, जो एनडीए का गढ़ रहा है, जहां पर 4-4 दशक से कांग्रेस के उम्मीदवार का सुपड़ा साफ होता रहा है, वैसी सीटों को कांग्रेस के हवाले कर दिया गया है। तो अब देखने वाली बात है कि कांग्रेस इस चुनाव इन लोकसभा क्षेत्रों में कैसा परफॉर्मेंस करती है। वहां पर उनके कार्यकर्ता भी कम है, कैडर वोट भी घट चुका है क्योंकि लंबे समय तक उनके हाथों में ये सीट नहीं रहा है। तो ऐसे में अगर कांग्रेस इन सीटों में, जो 6 सीटों का हमने आपके सामने चर्चा किया, अगर इसमें विजय प्राप्त करती है तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि रहेगी उनकी। यानी कि कांग्रेस को खोने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन पाने के लिए बहुत कुछ है। तो देखिए इसे अब कैसे लेती है कांग्रेस, चुनाव की तैयारी कैसे करती है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।